बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका मारूफ नाम बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी हैं। तमाम मुसलमानों के नजदीक आप एक बरगज़ीदा हस्ती हैं। आपकी वलादत 20 जमादुल सानी बरोज जुमा बासत के 5वें साल में मक्का में हुई। एक रवायत के मुताबिक हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अक्सर खातूने जन्नत को सूंघ कर फरमाते थे कि इससे बहिश्त की खुशबू आती है, क्योंकि ये इस मेवा जन्नत से पैदा हुई है जो जबरील अलैहिस्सलाम ने मुझे शब मेराज खिलाया था। फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तारीख पैदाइश के बारे में इख्तलाफात मौजूद हैं। मुख्तलिफ रवायात इनकी वलादत को 608 से लेकर 615 तक बताती हैं। ज्यादा मुस्तनिद रवायत ये है कि आप 20 जमादुल सानी बास के 5वें साल 615 को बरोज़े जुमा सुबह सादक के वक्त मक्का में पैदा हुई। तबरी ने भी बासत का 5वां साल लिखा है। इस बारे में भी इख्तलाफात मौजूद है कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी थी या नहीं। इसी बारे में 3 किस्म की रवायात हैं। एक किस्म वो है जिसमें ये ख्याल किया जाता है कि इनकी और भी बहनें थीं, जिनके नाम ज़ैनब, रुकैया और उम्मे कलसूम था। दूसरी किस्म की रवायत के मुताबिक ये बाकी बहनें हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की पहली शादी से थी, जो हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के बाद इनकी बेटियां बनी। तीसरी किस्म की रवायत के मुताबिक ये हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की बहन हाला की बेटियां थी, जो अपने वालिदैन अबुल हिंद और हाला के इख्तलाफात के बाद हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ेरे हिफाजत आई और बाद में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां बन गई। लेकिन कुरान मजीद में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के लिए जमा का सीगा आया है। आपने अपनी बहनों के नाम पर बाद में अपनी बेटियों के नाम पे उम्मे कलसूम और ज़ैनब रखे। आपकी तरबियत खानदान रिसालत में हुई, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत बीबी खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत फातिमा बिनते असद, उम्मे कलसूम, उम्मुल फजल, हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के चचा अब्बास की जोजा, उम्मुल हानी, हजरत अबू तालिब की हमशीरा, अस्मा बिनते उमैस, जोजा जाफर तियार, सफिया बिनते हमजा वगैरह ने मुख्तलिफ औकात में की। हजरत बीबी खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के इंतकाल के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरबियत और परवरिश के लिए फातिमा बिनते असद का इंतखाब किया। जब इनका इंतकाल हो गया तो इस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे कलसूम को इनकी तरबियत की जिम्मेदारी दी। आपके मशहूर अलकाम में ज़हरा और सईदतुन्निसा आलमीन, तमाम जहानों की औरतों की सरदार और बतूल हैं। मशहूर कुनियत उम्मुल आइमा, उम्मुल बासितीन और उम्मुल हसनैन है। आपका मशहूर तरीन लक़ब सईदतुन्निसा आलमीन है, जो कि एक मशहूर हदीस की वजह से पड़ा, जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बताया कि वह दुनिया और आखिरत में औरतों की सरदार हैं। इसके अलावा खातूने जन्नत ताहिरा, जाकिया, रजिया, साइदा, सईदतुन्निसा, अहले जन्नत, अजरा वगैरह भी अलकाब के तौर पर मिलते हैं। हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इब्तदाई तरबियत खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने की। इसके अलावा इनकी तरबियत में अव्वलीन मुसलमान ख़वातीन शामिल रही। बचपन ही में इनकी वालिदा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। उन्होंने इस्लाम का इब्तदाई ज़माना देखा और वो तमाम तंगी बर्दाश्त की जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तदाई ज़माने में कुरैश के हाथों बर्दाश्त की। एक रवायत के मुताबिक एक दफा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में हालत सजदा में थे। हज़रत अबू जहल और इसके साथियों ने इन पर ऊंट की ओजड़ी फेंक दी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को खबर मिली तो आपने आकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पानी से धोई। हालांकि आप इस वक्त कमसन थी। इस वक्त आप रोती थी तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कहते जाते थे कि ए जाने पदर रो नहीं, अल्लाह तेरे बाप को मदद अता करेगा।
अल्लाह तेरे बाप की मदद करेगा। इनके बचपन ही में हजरत मदीना का वाकया हुआ। रबीउल अव्वल में 10 को हिजरत हुई। मदीना पहुंचकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिसा और अबू राफिया को 5 दरहम और ऊंट देकर मक्का से हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत फातिमा बिनते असद, हजरत सौदा और हजरत आयशा को बुलवाया। चनाचा वो कुछ दिनों बाद मदीना पहुंच गई। बाज दीगर रवायात के मुताबिक इन्हें हजरत अली अलैहिस्सलाम बाद में लेकर आए। 2 हिजरी तक आप हजरत फातिमा बिनते असद की ज़ेरे तरबियत रही। 2 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सलमा से अकद किया तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को इनकी तरबियत में दे दिया। हजरत उम्मे सलमा ने फरमाया कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को मेरे सुपुर्द किया गया। मैंने इन्हें अदब सिखाना चाहा, मगर खुदा की कसम फातिमा ने मुझसे ज्यादा मौजब थी और तमाम बातें मुझसे बेहतर जानती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। इमरान बिन हसीन की रिवायत है कि एक दफा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा था कि हज़रत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो अभी कमसन थी तशरीफ लाई। भूख की शिद्दत से इनका रंग मुतगय्यर हो रहा था। हजरत ने देखा तो कहा कि बेटी इधर आओ। जब आप करीब आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ए भूखों को सैर करने वाले परवरदिगार, ए पस्ती को बुलंदी अता करने वाले, फातिमा की भूख की शिद्दत को खत्म फरमा दे। इस दुआ के बाद हज़रत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के चेहरे की जर्दी मुबद्दल बा सुर्खी हो गई। चेहरे पर खून दौड़ने लगा और आप आश बशाश नजर आने लगी। खुद हज़रत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि इसके बाद मुझे कभी भूख की शिद्दत ने परेशान नहीं किया। हज़रत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से शादी की ख्वाहिश कई लोगों ने की, जिनमें से कुछ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़बनाक होकर मुंह फेर लिया। तबकात इब्ने साद वगैरह के मुताबिक हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने और बाद में हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने लिए ख्वास्तगारी की तो दोनों को हुजूर बिन अब्दुल्ला ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मुझे इस सिलसिले में वही इलाही का इंतजार है। कुछ अरसा बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इसी ख्वाहिश का इजहार किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया और कहा मरहबन व अहलन। बाद रिवायत के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि ए अली, खुदा का हुक्म है कि मैं फातिमा की शादी तुमसे कर दूं, क्या तुम्हें मंजूर है? उन्होंने कहा हाँ। चुनाचा शादी हो गई। यही रवायत सहा में अब्दुल्ला इब्ने मसूद, अन्स बिन मालिक और हजरत उम्मे कुलसूम ने की है। एक और रवायत में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे हुक्म फरमाया है कि मैं फातिमा का निकाह अली से कर दूं। हजरत अली फातिमा की शादी ज़क़म जुल्हज 2 हिजरी को हुई। कुछ और रवायात के मुताबिक इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादिक से मरवी है कि निकाह रमजान में और रुखसती इसी साल जुल्हज में हुई। शादी के अखराजात के लिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी जरा 500 दरहम में बेच दी। ये रकम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दी, जो हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का महर करार पाई। जबकि बाज़ दीगर रवायात में महर 480 दरहम था। जहेज के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मक़दाद इब्ने उसवदा को रकम देकर अशिया खरीदने के लिए भेजा और हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हा को मदद के लिए साथ भेजा। उन्होंने चीजें लाकर हुजूर बिन अब्दुल्ला के सामने रखी। इस वक्त हज़रत अस्मा बिनते उमैस भी मौजूद थी। मुख्तलिफ रिवायात में जहेज की फरिश्त में एक कमीज, एक मुकना यानी सर ढांपने के लिए एक कपड़ा, एक स्याह कंबल, खजूर के पत्तों से बना हुआ एक बिस्तर, मोटे टाट के 2 फर्श, 4 छोटे तकिए, हाथ की चक्की, कपड़े धोने के लिए तांबे का एक बर्तन, चमड़े की मशक, पानी पीने के लिए लकड़ी का एक बर्तन पा दिया, खजूर के लिए पत्तों का एक बर्तन जिसमें मट्टी फेर देते हैं, 2 मट्टी के आब खोरे, मट्टी की सराही, जमीन पर बिछाने का एक चमड़ा, एक सफेद चादर और एक लोटा शामिल थे। ये मुख्तसर जहेज देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने दुआ की कि ए अल्लाह, इन पर बरकत नाज़िल फरमा जिनके अच्छे से अच्छे बर्तन मट्टी के हैं। ये जहेज इसी रकम से खरीदा गया जो हज़रत अली ने अपनी जरा बेचकर हासिल की थी।
नकाह के कुछ माह बाद यकम जिलहज को आपकी रुखसती हुई। रुखसती के जुलूस में हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अशीब नामी नाका पर सवार हुई, जिसके सारबान हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थे। अज़वाजे मुताहरात जुलूस के आगे आगे थी। बनी हाशम नंगी तलवारें लिए जुलूस के साथ थे। मस्जिद का तवाफ करने के बाद हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में उतारा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया, इस पर दवाएं दम की और अली फातिमा के सर, बाजू और सीने पर छिड़क कर दुआ की कि ए अल्लाह, इन्हें और इनकी औलाद को शैतान रजीम से तेरी पनाह में देता हूँ। अज़वाजे मुताहरात ने जुलूस के आगे रजिस पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खानदान अब्दुल मुत्तलिब और मुहाजिरीन और अंसारा की ख़वातीन को कहा कि रजिस पढ़े, खुदा की हम्दो तकबीर कहें और कोई ऐसी बात ना कहें और करें जिससे खुदा नाराज होता है। बिल तरतीब उम्मे सलमा, आयशा और हिफ्जा ने रजिस पढ़े। अज़वाजे मुताहरात ने जो रजिस पढ़े उनमें हज़रत उम्मे सलमा का रजिस, ए पड़ोसियों, चलो अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है और हर हाल में इसका शुक्र अदा करो, और जिन परेशानी और मुसीबतों को दूर करके अल्लाह ने एहसान फरमाया है इसे याद करो। आसमानों के परवरदिगार ने हमें कुफर की तारीकियों से निकाला और हर तरह का ऐशो आराम दिया। ए पड़ोसियों, चलो सैयदा ज़नाने आलम के साथ, जिनके इनकी फुफियां और खालाएं निसार हों। ए आली मर्तबा पैगंबर की बेटी, जिसे अल्लाह ने वही और रसालत के जरिए तमाम लोगों पर फजीलत दी। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का रजीज, ए औरतों, चादर ओढ़ लो और याद रखो कि ये चीज मजमा में अच्छी समझी जाती है। याद रखो इस परवरदिगार को जिसने अपने दूसरे शुक्रगुजार बंदों के साथ हमें भी अपने दीनों हक के लिए मखसूस फरमाया। अल्लाह की हमद इसके फजलो करम पर और शुक्र है उसका जो इज्जत और कुदरत वाला है। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को साथ लेकर चलो कि अल्लाह ने इनके जिक्र को बुलंद किया और इनके लिए एक ऐसे पाक व पकीज़ा मर्द को मखसूस किया जो इन्हीं के खानदान से है। हज़रत हिफ्जा सलामुल्लाह अलैहा का रजस, ए फातिमा, तुम आलम इंसानियत के लिए तमाम औरतों से बेहतर हो। तुम्हारा चेहरा चांद की मिसल है। तुम्हें अल्लाह ने तमाम दुनिया पर फजीलत दी है। इस शख्स की फजीलत के साथ जिसका फजलो शरफ सूरह ज़मर की आयतों में मज़कूर है। अल्लाह ने तुम्हारी तजवीज़ एक साहिब फ़ज़ाइल मुनाकब नौजवान से की है, यानी अली से, जो तमाम लोगों से बेहतर है। बस ए मेरे पड़ोसियों, फातिमा को लेकर चलो, क्योंकि ये एक बड़ी शान वाले बाप की इज्जत माआब बेटी है। आपकी शादी के बाद ज़नाने कुरैशी ने ताने देती थी कि इनकी शादी एक गरीब से कर दी, जिस पर उन्होंने रसालत माआब से शिकायत की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हाथ पकड़ा और तसल्ली दी कि ए फातिमा, ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने तेरी शादी एक ऐसे शख्स से की है जो इस्लाम में सबसे अव्वल, इल्म में सबसे अकमल और इल्म में सबसे अफजल है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अली मेरा भाई है और दुनिया और आखिरत में। ये सुनकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हंसने लगी और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मैं इस पर राजी और खुश हूँ। शादी के बाद आपकी जिंदगी तकवा निस्वा के लिए एक मिसाल है। आप घर का तमाम काम खुद करती थी, मगर कभी हरफे शिकायत जुबान पर नहीं आता, ना ही कोई मददगार या कनीजा का तकाजा किया। 7 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कनीज अनायत की जो हज़रत फिज़ा के नाम से मशहूर है। इनके साथ हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बारियां मुकर्रर की थी, यानी एक दिन वो काम करती थी और एक दिन हज़रत फिज़ा काम करती थी। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर तशरीफ लाए और देखा कि आप बच्चे को गोद में लिए चक्की पीस रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक काम फिज़ा के हवाले कर दो। आपने जवाब दिया कि बाबा जान, आज फिज़ा की बारी का दिन नहीं है। आपके हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी मिसाली ताल्लुकात थे, कभी इनसे किसी चीज का तकाजा नहीं किया। एक दफा हज़रत फातिमा बीमार पड़ी तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि कुछ खाने को दिल चाहता है तो बताओ। आपने कहा कि मेरे पदर बुजुर्गवार ने ताकीद की है कि मैं आपसे किसी चीज का सवाल ना करूं।
मुमकिन है कि आप इसको पूरा ना कर सके और आपको रंज हो, इसीलिए मैं कुछ नहीं कहती। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जब कसम दी तो अनार का जिक्र किया। आपने कई जंगें देखी जिनमें हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नुमाया किरदार अदा किया, मगर कभी ये नहीं चाहा कि वो जंग में शरीक ना हो और बचे रहें। इसके अलावा जंगे अहद में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने 16 जख्म खाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक भी जख्मी हुआ, मगर आपने किसी खौफ व हरास का मुजाहरा नहीं किया और मरहम पट्टी की, इलाज और तलवारों की सफाई के फराइज अंजाम दिए। अल्लाह ने आपको 2 बेटों और 2 बेटियों से नवाजा। 2 बेटे हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत हुसैन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हा। बेटियां ज़ैनब बिनते अली रजी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मे कुलसूम बिनते अली रजी अल्लाह तआला अन्हा थी। इनके दोनों बेटों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बेटा कहते और बहुत प्यार करते थे और फरमाया था कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। इनके नाम भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र मशहूर रवायत के मुताबिक 29 साल की थी कि जनाब रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत फरमाई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन औलाद थी और अब सिर्फ वही बाकी रह गई थी। इनके लिए इनको सदमा भी औरों से ज्यादा हुआ। वफात से पहले एक दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बुलावा भेजा। तशरीफ लाई तो इनसे कुछ कान में बातें की, वो रोने लगी। फिर बुलाकर कुछ कान में कहा तो हंस पड़ी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दरियाफ्त किया तो कहा, पहली दफा आपने फरमाया कि मैं इसी मर्ज में इंतकाल करूंगा। जब मैं रोने लगी तो फरमाया कि मेरे खानदान में सबसे पहले तुम्हें मुझसे आकर मिलोगी, तो हंसने लगी। वफात से पहले जब बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी हुई तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये देखकर बोली, हाय मेरे बाबा की बेचैनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बाप आज के बाद बेचैन ना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर एक मुसीबत टूट पड़ी। असद गाबा में लिखा है कि जब तक जिंदा रहे कभी तबस्सुम नहीं फरमाया। बुखारी में लिखा है कि जब सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अजमाइन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहद में उतार कर वापस आए तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि क्या तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खाक डालते अच्छा मालूम हुआ? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद मिरास का मसला पेश आया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये तमाम बुजुर्ग मिरास के मुद्दई थे। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का भी एक कायम मुकाम मौजूद था। चूँकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जायदाद खालसा जायदाद थी और इसमें कानून वरासत जारी नहीं हो सकता था, इसलिए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ा को अपनी अज़ा से ज्यादा महबूब रखता हूँ, लेकिन वक्त ये है कि खुदा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अंबिया जो मुतरका छोड़ते हैं वो कुल का कुल सदका होता है, इसमें विरासत जारी नहीं होती। इस बिना पर इस जायदाद को क्यों कर तकसीम कर सकता हूँ। अलबत्ता हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अहले बैत जिस हद तक इससे फायदा उठाते थे अब भी उठा सकते हैं। सही बुखारी में लिखा है कि इस गुफ्तगू से हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सख्त कल्ब हुआ और वह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इस कदर नाराज हुई कि आखिर वक्त तक इनसे गुफ्तगू नहीं की। तब काते इब्ने साद में है कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बाद को हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से राजी हो गई थी। मुबाहिला एक मशहूर वाक़या है और इन चंद वाक़यात में से एक है जिसमें हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को जंग के अलावा घर से निकलना पड़ा। नजरान के मसीह जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए और बहस की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और किसी तरह ना माने तो अल्लाह ताला ने कुरान में दर्जा ज़ाहिर आयत नाज़िल की, ऐ पैगंबर, इल्म के आ जाने के बाद जो लोग तुमसे कट हजती करें
इनसे कह दीजिए कि आओ हम लोग अपने अपने फर्जंद, अपनी अपनी औरतों और अपने अपने नफ्सों को बुलाएं और फिर खुदा की बारगाह में दुआ करें और झूठों पर खुदा की लानत करार दें। इसके बाद मुबाहिला का फैसला हुआ कि मसीही अपने बरगज़ीदा लोगों को लाएंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयते मुबाहिला पर अमल करेंगे और इसी तरीके से फैसला होगा। अगली सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा को चादर में लपेटे हुए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को लिए हुए आए। इन लोगों को देखते ही मसीही मलबूब हो गए और इनके सरदार ने कहा कि मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर खुदा से बद्दुआ करे तो रूए जमीन पर एक भी मसीही सलामत ना रह जाएगा। एक और रवायत में यहजा बिन जेदा से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि साल में सिर्फ एक मर्तबा कुरान मुझे दिखाया जाता था, मगर इस दफा 2 मर्तबा दिखाया गया। मुझे बताया गया है कि मेरी मौत करीब है, मेरे अहल में से तुम मुझसे सबसे पहले आकर मिलोगी। ये सुनकर आप गमगीन हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम इस पर खुश नहीं हो कि तुम जनाने अहले जन्नत की सरदार हो। ये सुनकर आप मुस्कुराने लगी। आपके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात एक अजीब सानहा था। इसने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी तब्दील कर दी। आप शब रोज गिरिया किया करती थी। अहले मदीना इनके रोने से तंग आए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इनके लिए मदीना से कुछ फासले पर बंदोबस्त किया ताकि वो वहाँ गिरिया जारी किया करें। इस जगह का नाम बैतुल हज़न मशहूर हो गया। अपने वालिद की वफात के बाद आपने मरसिया कहा, जिसका एक शेर का तर्जुमा है कि ऐ अब्बा जान, आपके बाद मुझ पर ऐसी मुसीबतें पड़ी कि अगर वो दिनों पर पड़ती तो वो तरीक रातों में तब्दील हो जाती। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कुछ माह बाद आपकी वफात हुई। इसकी तारीख 3 जमादुल सानी सन 11 हिजरी है। आपकी वफात की वजूहात में तारीखी इख्तलाफात हैं। आपकी वफात के मुतल्लिक मुख्तलिफ रवायात हैं, लेकिन सही बात वही है जो ज़ाहरी के तरीके में उर्वा से बाहवाला हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बयान हुई है कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 6 माह तक जिंदा रही। आपकी वफात बरोज़े मंगल 3 रमजान 11 हिजरी में हुई। जब आपकी वफात का वक्त आया तो आपने अस्मा बिनते उमैस ज़ौजा अबू बकर सिद्दीक़ को वसीयत की कि वो इन्हें गुस्ल दें। बस उन्होंने और अली उल मुर्तज़ा और सलमा उम्मे राफिया ने आपको गुस्ल दिया। ये जो रवायात बयान की जाती है कि फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी वफात से कबल गुस्ल कर लिया था और वसीयत की कि इनको बाद में गुस्ल ना दिया जाए, ये रवायात ज़ईफ हैं जिन पर एतमाद नहीं किया जा सकता। बाद रवायात के मुताबिक आपकी नमाज जनाजा आपके खावंद अली ने पढ़ाई और बाज का कौल है कि अब्बास बिन अबू तालिब ने पढ़ाई और बाज का कौल है कि अबू बकर ने पढ़ाई। इस वक्त आप जन्नतुल बकी में मदफून हैं। यहाँ पर एक रोजा भी बना हुआ था जिसे सऊदी हुकूमत ने 8 शवाल सन 1344 हिजरी को शहीद कर दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि ऐसी ही इस्लामिक इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह निगहबान।